जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिए थे और उसमें पार्ट 1 में चक्रवृद्धि ब्याज में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज छमाही पूछा जाए, तिमाही पूछा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे हल करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिए हैं। अब हम लोग पार्ट 1 में जानेंगे कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इन दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिक्स करके। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रूल फर्स्ट क्या है। तो रूल फर्स्ट में बताया गया कि यदि पी धनराशि का 2 वर्षों में R% दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D हो तो दर क्या होगी। समझिए बात को, कोई धनराशि P है और उसका 2 वर्ष बाद 2 वर्षों में R% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D हो तो उसका दर यानी कि रेट पूछा गया है। तो अब ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उनको हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है और हमसे आर पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि रेट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला बनेगा R = कड़ी में D/P × 100 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि D से मतलब डिस्टेंस से होता है, यानी कि जो अंतर दिया होता है वो है, और ये P यानी कि मूलधन है गुणे 100 पे घाते 2। ठीक है, इसी फार्मूले से ऐसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बात को समझते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है तो ब्याज दर क्या होगी। समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि 5,000 रुपया है जो कि मूलधन है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है तो ब्याज दर क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पर मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और हमको अंतर बता दिया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल बाद अंतर इतना आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछ क्या दिया है, दर यानी रेट पूछ दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जान लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है हमको। तो P दे रखा है 5,000 रुपया। ठीक है, टाइम से तो इसमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 2 वर्ष। D यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखा है, 32 रुपये का। ठीक, और रेट हमसे पूछ रखा है, जब 2 वर्षों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 वर्षों के जब ऐसी कंडीशन की जाएगी कि कोई मूलधन राशि होगी, 2 वर्ष बाद उसका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 32 रुपया होगा तो उसका ब्याज दर क्या होगी। तो उसके लिए अभी हमने बताया कि फार्मूला एक होगा R = D/P × 100 स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले पे इसको हम कर लेंगे। तो देखिए, R पता करना है तो D कितना दे रखा है, 5,000 रुपया, 32 रुपया गुणे 100 स्क्वायर के मतलब 2 बार 100 से गुणा होगा। ठीक है, बटे P क्या दे रखा है, 5,000 रुपया। अब ये सब रहेगा कहाँ पे, कड़ी में। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से 1 2 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। 32 का 10 में गुणा करेंगे तो 320, यहाँ पे 5 बच गया है। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए, तो 5 का 32 में डिवाइड करेंगे तो 5 6 का 30, 6 आ जाएगा, बच जाएगा 20, 5 चौक को 20 आ गया। ठीक है, अब R पता करना है तो इसको कड़ी से रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर होगा, 8 8 64। तो दर हमारी निकल के क्या आ गई, 8%। अब समझिए,
5,000 रुपये था। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये हमको बता रखा है और उसमें रेट पूछ रहा था, तो हमने यही फार्मूला लगाए और रेट हमारा पता चल गया 8%, यानी 8% की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 32 रुपया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया, 96 रुपया है, तो ब्याज दर क्या होगी। अब इसमें भी वही पूछा है, क्या ब्याज दर। 15,000 रुपये का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया दे रखा है, रेट हमसे पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है। तो उसके लिए जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए थे ठीक वैसे ही कर लेंगे। तो पी क्या है 15,000 रुपया, ठीक, टाइम से कोई मतलब नहीं है हमको। और डी क्या दे रखा है तो 96 रुपया, और पूछ क्या रखा है तो आर पूछ रखा है, यानी रेट हमसे पूछ रहा है। यही फार्मूला लगा लीजिए। डी क्या है 96 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 15,000। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे 96 और 10 बच गया, तो 96 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 रुपया हो जाए, 960, और नीचे 15 अभी बचा हुआ है। तो अब डिवाइड कर लीजिए, तो 15 छक्का 90, 6 बार में 90 हो जाएगा, 60 बच गया, तो 15 चौक को 60। ठीक है, कितना आ गया 64। हमको पता है कि 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि रेट यानी दर क्या है 8% है। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर ये फार्मूला हमको पता है तो हम मात्र 2-3 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कोई मूलधन हो, उसका 2 वर्ष के बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 96 रुपया दिया हो और रेट यानी कि दर हमसे पूछ दिया जाए, तो मात्र इस फार्मूले से हम 2-3 सेकेंड के अंदर आंसर आराम से निकाल सकते हैं। बस जैसे जैसे दिया है वैसे हमको रख देना है। 96 क्या दे रखा था, अंतर दे रखा है, यानी कि डी 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का 2 बार गुणा बटे पी यानी कि मूलधन कर लेंगे। अगर जो कट रहा है उसको काट लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए 96 का 10 से, तो 960 यानी 960 हो गया, बटे 15 डिवाइड किए तो 64 आ गया। और 64 को जब हम रूट से बाय स्क्वायर रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या आएगा 8, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स नंबर 2 पे। देखिए रूल्स नंबर 2 दिया है, यदि पी धनराशि का 2 वर्षों में R% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी हो तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, अब अगर मूलधन आपसे ऐसे कंडीशन में पूछा जाएगा जहाँ पे साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी दिया हो और मूलधन पूछा जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में आपसे मूलधन नहीं दिया रहेगा, सिर्फ अंतर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा। तब आप मूलधन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा डी मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि डी से मतलब अंतर से है, जो अंतर दिया रहेगा गुणे 100 पे घाते 2 होगी, बटे आर यानी कि जो रेट दर रहेगी उसके स्क्वायर होगा। अब इसी फार्मूले से हम आसानी से कुछ मिनट कुछ सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी, यानी मूलधन क्या होगा। किसी धनराशि नहीं पता है, कोई धनराशि है जो कि 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी, यानी मूलधन पूछ रहा है। पी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। तो रेट दे रखा है कितना 20%,
टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और डी दे रखा है यानी डिस्टेंस 48 रुपया, और पी हमसे यानी कि मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, रेट 20%, टी 2 वर्ष, डी 48 रुपया और पी पूछ रहा है। देखिए टी की इस सूत्र में कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन टी जो है यानी कि यह 2 वर्ष है, यह मेन है इस क्वेश्चन का। यह सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए है जिसमें 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तब। अभी हम बात को आगे बताएंगे, 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष भी आएगा, लेकिन अभी सिर्फ 2 वर्षों के लिए जब ऐसी कंडीशन पूछी जाएगी तब। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादातर या तो 2 वर्षों का पूछा जाता है या फिर 3 वर्षों का। ऐसे कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि 95% तक 2 या 3 वर्षों का ही पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर केस में आपसे 2 से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। यही फार्मूला लगा लेते हैं पी का। तो डी क्या दे रखा है, देखिए 48 रुपया यानी 48 गुणे 100 गुणे 100, 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का 2 बार गुणा, बटे क्या दे रखा है आर का स्क्वायर यानी कि 20 गुणे 20, आर का स्क्वायर यानी कि 20 है तो 20 गुणे 20 हो गया। अब चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से यह कैंसिल हो गया 24 बार में, और 2 से यह कैंसिल हो गया 12 बार में। ठीक, अब बचा क्या, नीचे का सब कैंसिल, ऊपर बच गया है 12 गुणे 100। ठीक है, 100। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 का 100 में करेंगे तो 1200 रुपया आ जाएगा। यही आंसर होगा, यही मूलधन है। पी हमारा 1200 रुपया आ गया एकदम आसानी से। ठीक है, यानी कि वह धनराशि जो है वो 1200 रुपया होगी। इसी 1200 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कि क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 51 रुपया यानी 51 रुपया है, तो वह मूलधन क्या होगा। तो वह धन क्या होगा, किसी धन का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 51 रुपया है, तो मूलधन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, क्वेश्चन में दे कर रखा है हमसे। तो देखिए आर दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, अंतर यानी डी दे रखा है 51 रुपया, और पी हमसे यानी कि मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है। यही फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला है पी, डी क्या है, तो डी दे रखा है 51 रुपया गुणे 100 गुणे 100, बटे में आर है तो आर का स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5। ठीक है, अब चलिए 5 को 100 से कैंसिल करिए तो यह 1 बार में, और ये 5 से 20 बार में कैंसिल, फिर 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यह 4 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलिए 51 का जब 100 से गुणा करेंगे तो 5100 5100 रुपया हो जाएगा, और इसमें 4 से हम कर देंगे गुणा तो कितना आएगा 0 0 4 और 20,400 रुपया आ गया। मूलधन 20,400 रुपया। किसी धन का 5% दर पर 2 वर्षों का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 51 है, तो वह मूलधन क्या है, तो वह मूलधन हो जाएगा 20,400 रुपया। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स नंबर 3 पर। रूल्स नंबर 3 है, यदि पी धनराशि का 2 वर्षों में, यदि किसी पी धनराशि का 2 वर्षों में R% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए फार्मूला लगेगा D = P × R स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, यानी कि P से मूलधन गुणे दर स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 1000 रुपया है, 5% के वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन यहीं रहेगा, दर यहीं रहेगा, समय वहीं रहेगा, लेकिन 2 साल बाद साधारण ब्याज का अलग रेट से अलग और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग, जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होगा वही बताना है। तो उसके लिए यही फार्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिया क्या है। तो P दे रखा है 1000 रुपया, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और D हमसे यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो फार्मूले पर हम अप्लाई कर लेते हैं इसको। तो D और P क्या दे रखा है, तो 1000 रुपया गुणे R स्क्वायर है, तो यानी कि 5 गुणे 5 हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर, तो 2 बार 100 का गुणा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो 1 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कैंसिल, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 बच गया ऊपर, और नीचे हो गया 10। ठीक है, अब 25 में 10 से जब गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, यानी कि 1000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा, 2.5 रुपया आएगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स नंबर 4 पे। ये रूल्स नंबर 4 दे रखा है, यदि P धनराशि का 3 वर्षों में, देखिए इससे पहले जो हमने रूल्स पढ़ा था वह 2 वर्षों के लिए था। अब ध्यान रखिएगा 2 वर्ष और 3 वर्ष में, इससे पहले वाले जो भी रूल्स हमने 3 ठो पढ़े वह 2 वर्षों के लिए रूल्स था। अब जब कोई धनराशि होगी और वह 3 वर्षों में R% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D होगा। जब ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ चीज़ वहीं रहेगी, सिर्फ समय बदल जाएगा। अगर 2 वर्ष के बजाय अगर 3 वर्ष में पूछा जाएगा, तब के लिए फार्मूला क्या लगेगा, P यानी मूलधन पता करने के लिए, तो फार्मूला होगा D × 100 क्यूब, यानी 100 पे घाते 3 बटे R पे घाते 3 R क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में 300 प्लस R, ध्यान रहे 300 प्लस R। अब समझिए P मूलधन होगा, D जो कि अंतर होगा। यहाँ पे 3 वर्ष से मतलब अब 3 पर 100 पे 3 की घाते हो जाएगी, R यानी कि 3 वर्ष का पूछ रहा है तो R पे भी 3 की घात हो जाएगी, ब्रैकेट में बढ़ जाएगा 300 प्लस R। ये 2 चीज़ें बढ़ जा रही हैं एक्स्ट्रा, बाकी सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ घात बदल जा रही है, 2 से 3 घात हो गई है अब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। समय देखिए अब 3 वर्ष हो गया है, सब कुछ चीज़ें वैसे ही हैं, सिर्फ समय बदल गया 3 वर्ष। इससे पहले 2 वर्ष था, अब 3 वर्ष हो गया, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू D × 100 क्यूब, यानी 100 पे घाते 3 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी R पे घाते 2, ब्रैकेट में 300 प्लस R हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अप्लाई कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो टाइम दे रखा है 3 वर्ष, रेट दे रखा है 10%, और डिफरेंट यानी कि अंतर दे रखा है 31 रुपया, और P हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि यही मूलधन बताना है, तो इसी फार्मूले पर हम लगा लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D कितना है 31 रुपया गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 कर लिए। देखिए R क्या है, तो R 10 है, तो यानी कि 10 गुणे 10 हो गया 300 प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए 31 में, तो 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ 300 में 10 जोड़ देंगे तो 310। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो 1 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कैंसिल। अब ऊपर बच गया 31,000 और नीचे बच गया 31। अब डिवाइड कर देंगे तो ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 जीरो बच जाएगा, यानी 1000 रुपया
आंसर आ जाएगा। यानी मूलधन क्या आ गया 1000 रुपया। एक धनराशि यानी कि वह धनराशि क्या है 1000 रुपया है। इसी पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया होगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स नंबर 5वें पर। देखिए रूल्स नंबर 5 दे रखा है, यदि पी धनराशि का 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी हो तो अंतर क्या होगा। अगर अंतर पूछा जाएगा तब, अगर 3 वर्षों के लिए किसी दर से कोई धनराशि को उसका अंतर जब 3 वर्ष बाद पूछा जाएगा तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे पी डी इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 क्यू, यानी 100 पे घाते 3। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, चीज़ें सब वही हैं, सिर्फ स्थान परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे इससे पहले P था और D 100 के पास था। ये वाली चीज़ जो है यहाँ से अगर हम P को हटा दें तो ये सब चीज़ें नीचे थी और 100 ऊपर था और इसके साथ में क्या था D था। ठीक है, सब चीज़ें वहीं पर हैं, सिर्फ अपने दिमाग से थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है 25,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। 25,000 रुपये की धनराशि है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। जब अंतर पूछा जाएगा तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा आंसर तुरंत सेकेंडों में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले P क्या दे रखा है 25,000 रुपया, रेट क्या है तो 10% है, टाइम क्या है 3 वर्ष है और हमसे पूछा क्या है D यानी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए D इज इक्वल टू P क्या है 25,000 गुणे 10%, 2 बार गुणा है, स्क्वायर है आर का 300 प्लस आर बटे 100 क्यूब, यानी 100 का 3 बार गुणा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतनी सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं। चलिए 25,000 गुणे 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 गुणे 300 का यहाँ पे 10 होगा, 300 में 10 जोड़ देंगे तो 310 हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आ गया इतना। अब इन सबको हम देखिए 0 को 0 से कैंसिल, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 ये भी कैंसिल। अब बच क्या गया, देखिए ऊपर 25 बच गया और 31 बच गया, तो 25 का अब 31 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 से कम 25 यानी 5, 20 हासिल हो गया, 25 यानी 75 और 2 77 यानी 77, 775 रुपया। अंतर कितना आ जाएगा 25,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 775 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपने चक्रवृद्धि ब्याज का आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा पूरा चैप्टर है आज क्लियर हो गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।